In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ये थ्रोम्बोसिस क्या है और एम्बोलिज्म कैसे बनता है। तो व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस ग्रीक वर्ड है जिसका माना है ब्लड क्लॉट, ब्लड का क्लॉट बन जाना। तो हमें पता है कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है जो क्लॉट बनाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करता है, एग्रीगेट करता है आपस में। अच्छा, द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इनसाइड द ब्लड वेसल इज कॉल्ड थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या चीज़ है? असल में एग्रीगेशन है ब्लड का या प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को, कलेक्शन को, एक जगह जमा होने को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। और इसी फिनोमिना या प्रोसेस को या डिसऑर्डर को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये ज़्यादातर वेन्स के अंदर होता है, क्योंकि वेन्स के अंदर एक तो हमने ब्लड प्रेशर में पढ़ा था कि वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि वो हार्ट से अवे होते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे वॉल्स लगे होते हैं जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं। अगर ये वेन है तो इस वेन के अंदर ऐसे वॉल्स होते हैं। वॉल्स का माने है जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है, यानी वन वे ब्लड फ्लो को अलाउ करता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीगेशन होता है, थ्रोम्बस बनता है। ये थ्रोम्बस इसलिए बनता है कि जब बंदा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो ये जो ब्लड है ये यहाँ पे इन पॉकेट्स में जमा होना शुरू करता है ऐसे। तो जब ये ऐसे जमा होना शुरू करता है तो ये जो पोर है दरमियान में ये तंग होना शुरू होता है और ब्लड की जो पैसेज है उसमें मुश्किल पेश आती है। तो यही क्या है, हम यूजुअली इस कंडीशन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT कहते हैं। तो ज़्यादातर ये वेन्स के अंदर अकर होते हैं। इसकी क्या काजेस है, क्यों ऐसा होता है? तो द फर्स्ट वन इज़ इंजरी टू वेन। अगर वेन को इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म आ जाए वेन के ऊपर, वेन लग जाए, तो उसमें होता है सर्जरी। कभी कोई सर्जरी हो जाए तो उसमें ब्लड जो है वो निकलना शुरू होता है और उसके क्लॉट बनते हैं। अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाए सर्जरी के दौरान तो क्या होता है, या पोस्ट सर्जिकल जो पीरियड होता है सर्जरी से थोड़ा सा बाद में ये कंडीशन हो जाता है। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम लाइक बार्बर्स। अगर कोई एक जगह, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ बार्बर की तरह, वो जब बाल काटते हैं तो इधर उधर सारा दिन थोड़ा सा वो मूवमेंट करते हैं और ज़्यादातर वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो बार्बर को भी ये मसला हो जाता है। जहाँ पे स्लो सर्कुलेशन किसी भी वजह से हो, सर्टन मेडिकेशन ऐसे है जो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है, एट्रियम जो है उसकी जो मूवमेंट है या रिदम है वो इरेगुलर होता है। हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट, अगर किसी ने हार्ट के अंदर सर्जरी किया हो और वॉल जो है उसको रिप्लेस किया हो। हेपरिन लेवल जो एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को थिन रखता है, अगर उसकी जो नेचुरल हेपेरिन है वो कम हो जाए। लिमिटेड मूवमेंट अगर कोई करे, या वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं यानी ICU के अंदर बेड के ऊपर पड़े रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में ज़्यादा चांसेस है थ्रोम्बोसिस के। इंक्रीज इन प्लेटलेट्स, अगर किसी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाए यानी प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो ज़्यादा हो जाए। कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि ख़ानदानी ये मसला है और विरासत में ये किसी को मिला। इंक्रीज इन फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए फिर भी चांसेस है कि थ्रोम्बोसिस हो। सिम्टम, अब पेशेंट के अंदर सिम्टम कैसे आएंगे? तो द फर्स्ट सिम्टम इज, जिस जगह में DVT हो वहाँ से जाहिर है, जैसे यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो तो ये वॉल बंद होगा। जब ये वॉल बंद होगा तो ये ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ कलेक्शन होगा, तो ये जगह जो है वो स्वेल होगा। तो स्वेलिंग इसकी निशानी है, वो जगह दर्द करेगा, पेन, रेडनेस, सुर्ख होगा। वार्म टू टच, अगर आप इसको टच करोगे तो ये जगह गर्म होगा। डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन की जो नॉर्मल कलर है ये अपीयरेंस है ये चेंज हो जाएगा, ज़्यादातर ब्लू कलर का हो जाएगा, या जो शोरों में इन्फ्लेमेशन की वजह से रेड कलर का ये होता है, तो डिसकलरेशन होगा। अब ये जो थ्रोम्बोसिस है ये तो एक जगह पे है, ये वाला जैसे इस जगह पे है।
अगर ये अब इस जगह से डिटेच हो जाए, ये इस जगह से रिमूव हो जाए, तो आगे ये क्लॉट जो है ये मूवमेंट शुरू करेगा। जब ये मूवमेंट शुरू करेगा, ये जब डिसलॉज होगा अपनी जगह से, तो इस पार्टिकल को फिर हम क्या कहते हैं, एम्बुलस। तो एम्बुलस क्या चीज़ है, अ ब्लड क्लॉट विच डिसलॉज एंड बिकॉज फ्री एंड बिकेम फ्री फ्लोटिंग। ये यहाँ से डिसलॉज होगा और फ्री फ्लोटिंग शुरू करेगा। इसको ये एम्बुलस का नाम, जो रोडोल्फ कार्ल वर्चू एक साइंटिस्ट था 1848 में, इसने ये नाम इसको दिया था एम्बुलस। तो एम्बुलस क्या हुआ कि जो थ्रोम्बस बना है, अगर वो डिटेच हो जाए अपनी जगह से और मूवमेंट स्टार्ट करे एम्बुलेंस की तरह, एम्बुलस ना, तो उसको हम एम्बुलस कहेंगे, ये मूवमेंट करता है। अब इसका नुकसान क्या है, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। इस फिनोमेना को कहते हैं एम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस का बनना, और एम्बोलिज्म इसी थ्रोम्बस का डिटेच होके सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करने को कहते हैं एम्बोलिज्म। अब ये ख़तरनाक क्यों है, ये इसलिए ख़तरनाक है कि ये आगे जाके किसी तंग आर्टरी में, किसी तंग कैपिलरी में ये फंस जाएगा और वहाँ जो ब्लड सप्लाई है उसको मना करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट के अंदर जो कोरोनरी सर्कुलेशन है उसमें ये फंस गया, तो हम कहेंगे कि बंदे को इंजाइना का सिम्टम आ गया और एमआई हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो हार्ट अटैक इसकी वजह से हुआ। अगर यही थ्रोम्बस आगे जाके ब्रेन के किसी पार्ट में ये फंस गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, जिसको हम फालज कहते हैं। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हुआ एम्बुलस। अब इस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो जाहिर है अगर ब्रेन के अंदर गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक। अगर हार्ट के अंदर गया और सर्कुलेशन को ब्लॉक किया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर लंग्स के अंदर गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बड़ा कॉमन कंडीशन है, तो वो हो जाएगा। इसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं, तो देखो ये वेसल पे डिपेंड करता है। अगर लार्ज वेसल है तो ये उसको पार्शली बंद करता है, कंप्लीट बंद नहीं कर सकता। तो वहाँ पे क्या है कि जो मेडिकेशन है वो हम देते हैं। लेकिन अगर ये स्मॉल डायमीटर के किसी वेसल में जाके फंस गया तो ये फिर कंप्लीट उसको ब्लॉक करेगा, फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में सर्जरी हुआ, एंटीकागुलेंट जो जैसे हेपरिन वारप्रिन ड्रग है जो ब्लड को थिन रखता है, तो एंटीकागुलेंट, ब्लड थिनर जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, वो देंगे, और एंटी लिपिडेमिक ड्रग देंगे। ये वो ड्रग है जो हम लिपिड को लोअर करने के लिए, जैसे एटोरवास्टेटिन है, ये हम लिपिड या चर्बी को कम करने के लिए देते हैं। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के वर्ड के अंदर पहले डिफरेंस को सीखा कि जो थ्रोम्बस है वो उस प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को कहते हैं जो एक जगह पे हो, जैसे मैंने वेन का एग्जांपल ये दिया। फिर थ्रोम्बोसिस वो कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बस बनता है। फिर एम्बोलिज्म, इसमें एम्बुलिस हमने पढ़ा कि एम्बुलिस क्या है, ये डिटेच फॉर्म है। यहाँ से जब ये डिटेच हुआ, फ्री हुआ और आगे सर्कुलेशन में गया तो एम्बुलिस है, और इसी फिनोमिना या कंडीशन को एम्बोलिज्म कहते हैं। फिर हमने काजेस के पढ़े कि ज़्यादातर काजेस जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या जो बंदा अगर एक जगह पे स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जो ज़्यादातर बेड रिडन पेशेंट है जो आईसीयू वगैरह में पड़े हैं, या जिसके अंदर अगर फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर अगर हेपरिन की जो नेचुरल क्वांटिटी है वो कम हो जाए, या प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमने इसकी सिम्टम पढ़ा कि वो जगह स्वेल होगा, वो दर्द करेगा, वो रेड होगा, और स्किन का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। फिर एम्बुलस की डेफिनेशन हमने पढ़ा कि ब्लड क्लॉट विच डिसलॉज एंड बिकम फ्री। फिर कॉम्प्लिकेशन पढ़ा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी, एंटीकागुलेंट और ब्लड थिनर है जो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।